नारद उवाच कवचं श्रोतुमिच्छामि तां च विद्या दशाक्षरीं ना तत्त्वतो हि सर्वज्ञ भद्रकाल्यश्च साम्प्रतम्। हाँ, ये भद्रकाली का कवच किसने बोला? भगवान नारायण स्वयं बनाए ये कवच। कौन सा कवच? हाँ, नारद जी पूछते हैं कि ऐसा कोई मुझे कवच मंत्र बताइए जिसका पाठ करने से मैं शत्रुओं का संपूर्ण रूप से पराभव कर सकूं, शत्रुओं को पराजित कर सकूं। तो नारायण कहते हैं शृणु नारद वक्ष्यामि महाविद्या दशाक्षरीं, 10 अक्षर वाली महाविद्या तुझे सुनाता हूं नारद, सुनो। ऐसे भगवान विष्णु कहते हैं। क्या सुना रहे हैं? गोपनीयं च कवचम त्रिशूले लोकेषु दुर्लभम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। ये दशाक्षरी है, दशाक्षरी। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। कितने अक्षर हुए? यही नारायण जी ने मंत्र दिया नारद जी को। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहेति च दशाक्षरीं दुर्वासा ही तदौराज्ञे पुष्करे सूर्य पूर्वणि। दुर्वासा ऋषि ने पुष्कर तीर्थ में, आप पुष्कर गए हो राजस्थान के? कितने लोग गए? उधर जाके दुर्वासा ऋषि ने सूर्य के सामने तप लेते हुए जिस दशाक्षरी विद्या की साधना की, उसका कवच मैं सुना रहा हूं। ऐसे भगवान विष्णु बोल रहे हैं। भगवान विष्णु स्वयं भद्रकाली कवच करके फिर युद्ध में जा रहे हैं। सभी हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष आदि का वध करते हैं। तो इस कवच की महिमा का मैं क्या बोलूं, देवता नारायण भी वर्णन नहीं कर सके ऐसा कवच। अभी इसकी कितना जाप करना, आगे नारद जी को नारायण बता रहे हैं। क्या मंत्र है? ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। क्या मंत्र है? हाँ, इसका जप कितना करना नारद जी को नारायण जी बता रहे हैं। 10 लक्ष जप नैव मंत्र सिद्धि कृता पुरा। कितना जप करना? हाँ, 10 लाख जप करने से इसकी सिद्धि होती है। 5 लक्ष जपे नैव पठेन कवचम उत्तमम। इसका कवच को 5 लाख बार पढ़ना। कितनी बार? अपन 5 लाख बार पढ़ेंगे तो कब पूरा होगा भाई? बभूव सिद्ध कवचोप्ययोध्यायामाजगांस कृत्स्नां हि पृथिवीं जिज्ञे कवचस्य प्रसादत। नारद उवाच श्रुता दशाक्षरी विद्या त्रिषु लोकेषु दुर्लभा अधुना श्रोतुमिच्छामि कवचं ब्रूहि मे प्रभो। अब नारायण भगवान नारद जी को कवच सुना रहे हैं। शृणु वक्ष्यामि विप्रेन्द्र कवचं परमाद्भुतं नारायणेन यद्धत्तं कृपया शूलिने पुरा। त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च तदेव शूलिना दत्तं पुरा दुर्वाससे मुने। दुर्वाससा च यद्धत्तं सुचन्द्राय महात्मने अतिगुह्यतरं तत्त्वं सर्वमन्त्रौघ विग्रहम्। भगवान शंकर ने इस कवच को त्रिपुरासुरों के वध के पहले पढ़ा था। त्रिपुरस्य वधे घोरे शिवस्य विजयाय च। भगवान शिव विजय प्राप्त करने के लिए भद्रकाली कवच का पाठ करके त्रिपुरासुरों का वध करने गए। तदेव शूलिना दत्तम पुरा दुर्वाससे मुने। तो शूलिना भगवान त्रिशूली शिव ने इस कवच को दुर्वासा ऋषि को दिया। किनको दिया? हाँ, दुर्वासा च यद्दत्तं सुचंद्राय महात्मने। दुर्वासा ऋषि ने इसको चंद्रदेव को दिया। किनको दिया? अतिगुह्यतरम तत्त्वं सर्वमंत्रौघ विग्रहम्। अब ये कवच पाठ कर रहे हैं, सुनो अच्छे से। अगर मैं यहाँ तक आप मेरा शरीर दिख रहा, वहाँ तक मैं जहाँ हाथ लगाऊँ वहाँ आप हाथ लगाना, नीचे वाला तो आपको दिखेगा नहीं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा मे पातु मस्तकं क्लीं कपालं सदा पातु ह्रीं ह्रीं ह्रीमिति लोचने। ओम ह्रीं त्रिलोचने स्वाहा नासिकां मे सदावतु क्लीं कालिके रक्ष स्वाहा दन्तान् सदावतु। दांत। ओम क्लीं भद्रकालिके स्वाहा पातु मे अधरयुग्मकम्। अधरयुग्मम्
होठ है, होठ, दो होठ। ओम ह्रीं ह्रीं काली, ओम ह्रीं ह्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा, कंठं सदावतु। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा, कर्णयुग्मं सदावतु। ओम क्रीं क्रीं क्लीं काल्यै स्वाहा, स्कन्दं पातु सदा मम। ओम क्रीं भद्रकाल्यै स्वाहा, मम वक्षः सदावतु। ओम क्लीं कालिकायै स्वाहा, मम नाभि सदावतु। ओम ह्रीं कालिकायै स्वाहा, मम पुष्टं सदावतु। रक्तबीजविनाशिन्यै स्वाहा, हस्तौ सदावतु। ओम ह्रीं क्लीं मुण्डमालिन्यै स्वाहा, पादौ सदावतु। ओम ह्रीं चामुण्डायै स्वाहा, सर्वांगं मे सदावतु। प्राच्याम, उधर हाथ जोड़ो उस तरफ। प्राच्यां पातु महाकाली च आग्नेयाम, इधर देखो मेरा हाथ देखते रहना। आग्नेयां रक्तदंतिका, दक्षिणे पातु चामुंडा, नैऋत्ये पातु कालिका, श्यामा च वारुणे पातु, वायव्यां पातु चंडिका, उत्तर विकटास्या चाप्येशान्यां चाट्टहासिने, पादूर्वं लोलजिह्वां च मायाद्या पात्वद सदा, जले स्थले चान्तरिक्षे पातु विश्वप्रसू सदा। इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहं, सर्वैषां कवचानां च सारभूतं परात्परं। सप्तदीपेश्वरो राजा सुचन्द्रोऽस्य प्रसादत, यतो हि योगिनां श्रेष्ठ शौभरी पिप्पलायन। यदि स्यात् सिद्धकवच सर्वसिद्धेश्वरो भवात्, महादानानि सर्वाणि तपांस्येव व्रतानि च। निश्चितं कवचस्यास्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्, इदं कवचमज्ञात्वा भजेत् कालीं जगत्प्रसूं। शतलक्षं प्रजातोऽपि न मंत्रसिद्धिदायक। श्री ब्रह्म वैवर्त महापुराणे गणपति खंडे श्री भद्रकाली कवचम। अब मैं एक बार बोलूंगा, आपको एक बार बोलना है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। आवाज में कोई बल नहीं है, क्योंकि आपको कवच चाहिए ही नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कालिकायै स्वाहा। 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 अब बोलते रहो, ये मंत्र को बोलो, बोलते रहो। बोलो भगवती भद्रकाली माता की। अब कौन कौन चाहते हैं कि मेरा दुर्भाग्य का नाश हो, सौभाग्य प्रकट हो? कौन चाहते हैं? अब जो पाठ कर रहे हैं, इस कवच का नाम ही सौभाग्य कवच है। कहते हैं कि इस कवच का पाठ करने के बाद दुर्भाग्य सामने जो आता है वो लौट के चले जाता है, क्योंकि सौभाग्य के कवच के सामने दुर्भाग्य टिक नहीं सकता। ये बड़ा कवच है, बहुत बड़ा कवच है, साधारण कवच नहीं है। क्योंकि जो भगवती के खड्गमाला स्तोत्र का पारायण करते हैं, अगर कोई आप खड्गमाला स्तोत्र का पारायण करने वाले कोई हैं क्या? तो खड्गमाला स्तोत्र के पारायण के जितने देवताएं हैं, वो सभी देवता इस कवच में अंग बन के शरीर के एक एक जगह का रक्षा करते हैं। दूसरे कवच में इस कवच में फर्क क्या है? दूसरे कवच में एक ही देवी हर अंग की रक्षा करती है, इसमें हर अंग की एक एक देवियां रक्षा करती है शरीर।